जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रोहित अंकल का है। संगत जी, ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से मिला है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट इसीलिए करती हूँ कि आप जब सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे। संगत जी, बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा माध्यम भी है जो हमारे कितने सारे सवालों के जवाब, कितने सारे रोग कष्ट दूर करता है और न जाने संगत जी कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी से हमें दिलवाता है। तो इसलिए सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि मालिक, कोई भी मेरे से गलती हो जाए, भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सभी साथ संगत जी से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो मैं आप सभी से भी माफ़ी मांगता हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अभी 1.5 साल पहले ही शुरू हुई है और अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे एक पूर्ण गुरु मिलेंगे। मुझे बचपन से ही संगत जी शिव भक्ति में, वैष्णो माता देवी की भक्ति में, हनुमान जी की भक्ति में लगाया गया। संगत जी, हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती थी। शुरू से ही मेरी जो फैमिली थी धार्मिक थी। मैं भी उस धार्मिक आस्थाओं में ही पला बड़ा हुआ। लेकिन संगत जी, फिर भी कहीं न कहीं मन में सिर्फ़ एक छोटी-सी इच्छा जागृत ये करती थी कि मेरे भी गुरु हों, मैं भी गुरु बनाऊँ। मेरे एक मित्र थे सुदामा जी, जो मेरे साथ ही मेरी कंपनी में जॉब करते थे। उनके गुरुजी थे और संगत जी, उन्होंने काफ़ी बार अपने गुरुजी के बारे में मुझे बताया भी था। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों उनके जी के पास मैं गया भी, वहाँ मैंने सत्संग भी अटेंड किए, उन्होंने काफ़ी प्रवचन भी सुनाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब पूर्ण गुरु की आस्था नहीं मिलती ना, तब आप अटैच नहीं हो पाते। और गुरु आपको जभी पूरे मिलेंगे जब गुरु आपको चुनते हैं, आप कभी गुरु को नहीं चुन पाते। तो वही संगत जी मेरे साथ हुआ था। मैं अपने दोस्त मित्र सुदामा के साथ उनके गुरु के पास गया। मेरा कोई अटैचमेंट वहाँ नहीं हुआ और संगत जी, मैं 1-2 बार ही गया, उसके बाद फिर मैं वहाँ नहीं गया। संगत जी, फिर भी मेरी पूर्ण गुरु की तलाश हमेशा से ही शुरू रही। ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव नहीं थे, मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव थे और मैं पता नहीं कब से इधर-उधर भटक रहा था पूर्ण गुरु के लिए, लेकिन मुझे मिले नहीं थे। उसके बाद संगत जी मेरा ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली। जब मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ, पहले संगत जी मैं दुबई रहता था, दुबई से मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली के लिए हुआ क्योंकि मैं एक सरकारी विभाग में था। जब दिल्ली मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो उस समय संगत जी मैं अपनी वाइफ़ और दोनों बेटियों के साथ दिल्ली शिफ्ट हुआ था। यहाँ पे जिस सोसाइटी में मैं रहता था,
द्वारका में, तो वहाँ पे बहुत सारी संगत थी गुरुजी की। और संगत जी देखिए, इत्तेफ़ाक वाली बात है, जब गुरुजी की वहाँ सोसाइटी में संगत थी और जिस दिन मैंने शिफ्ट किया था संगत जी, उसके अगले दिन गुरुजी महाराज का सत्संग था वहाँ पे। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मुझे गुरुजी चुनेंगे और अपने से जोड़ेंगे। उस सोसाइटी में गुरुजी का सत्संग था और संगत जी, हम लोगों के पास ऐसा कोई इनविटेशन नहीं था, क्योंकि हम लोग नए-नए शिफ्ट हुए थे, तो ऐसा कोई इनविटेशन नहीं था। लेकिन मैं अपनी वाइफ़ नीलम को कहता हूँ कि शायद कल यहाँ कोई फंक्शन है और बहुत सुंदर सजावट वगैरह हो रही है सोसाइटी में। तो हमने गार्ड से पूछा, हमने कहा कि यहाँ कोई फंक्शन वगैरह है? तब गार्ड ने हमें बताया कि यहाँ पे हर साल गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग होता है शुक्राने का, और यही सोसाइटी में सब मिलके कराते हैं। तो जब गुरुजी का नाम आया तो मैंने उनसे पूछा कौन से गुरु? तो गार्ड बोलते हैं जी, हमें गुरुजी के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ सोसाइटी में जितने बहुत सारे गुरुजी को बहुत मानते हैं। फिर संगत जी, हम लोगों का सामान शिफ्ट हो गया था उस दिन, और शिफ्ट होने के बाद और संगत जी, जो हमारी बालकनी थी वो उस तरफ ही थी जिस तरफ गुरुजी का सत्संग था। हमारी डबल टू साइड ओपन बालकनी थी, किचन की साइड से भी जा रही थी और संगत जी रूम से भी जा रही थी, मास्टर रूम से। तो संगत जी, जहाँ सत्संग था वहाँ क्लियर क्लियर दिख रहा था और जो सामान था वो हमारा उतर रहा था। लेकिन संगत जी, हमारी नज़र हटने से हट नहीं रही थी और हम कंटिन्यू ही उस सजावट को देखे जा रहे थे। और मुझे संगत जी कुछ टेंशन सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा सा लग रहा था कि पहली बार ऐसा माहौल देखा था कि ये सभी लोग मिलके इतना बड़ा गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं। तो मैं अपनी वाइफ नीलम को कहता हूँ कि क्या कहती हो, कल चलोगी? संगत जी, वहाँ पे एक क्या कहते हैं, पैनल भी लगा हुआ था जिस पे लिखा था ऑल संगत इनवाइटेड 6 टू पीएम। तो संगत जी, मेरी ऑफिस से छुट्टी 4 बजे के आसपास हो जाती है, तो 4:30 या 5 तक मैं घर आ जाता था। तो और यहाँ पे दिल्ली में मुझे टाइम करीबन मान के चलिए संगत जी आधा घंटा लगता, क्योंकि मेरी सोसाइटी से आधा घंटा दूर ही मेरा ऑफिस था। मेरी वाइफ नीलम कहती है कि ऐसे जाना ठीक होगा? मैंने कहा ऐसे जाने वाली क्या बात है, वहाँ लिखा है ना ऑल संगत इनवाइटेड। तो मेरी वाइफ कहती है कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं, संगतों के लिए है। तो वो कहती है कि ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, संगतों के लिए लिखा है तो कोई बात नहीं, एक बार चलते हैं, चल के देखते हैं। और ऐसा तो नहीं है ना कोई भगा देगा, भगवान का नाम है ना। और तुम्हें तो पता ही है मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना कितना पसंद है। संगत जी, मुझे शुरू से ही मैंने टीवियों पे और मैं जैसे बताता आया हूँ, हमारे घर में बहुत धार्मिक चीज़ें थी, धार्मिक उस माहौल में हम पले बड़े हुए हैं। तो उसके बाद संगत जी, हम लोग जो है एक दूसरे की सहमति से एग्री हो जाते हैं कि ठीक है चलते हैं। मैं अगले दिन संगत जी ऑफिस से आ जाता हूँ उत्साह के साथ, वो देखिए अंदर से एक पावर सी मुझे आ रही है। और संगत जी, बहुत जब तक मैं ऑफिस से आता हूँ तब तक तो संगत जी एकदम स्वर्ग की तरह वो चमक चुका होता है। और उसके बाद संगत जी, हम लोग अंदर की तरफ और देखते हैं तो संगत जी सामने ही गुरु जी का बहुत बड़ा ब्लैक कलर में और वाइट कलर के चोले में स्वरूप लगा होता है। और संगत जी, करीबन 5:40 से संगतों का आना शुरू हो जाता है। तो मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे हमारे चल देते हैं संगत जी सत्संग में जाते हैं संगत जी। बहुत अच्छा वेलकम होता है, अंदर जाते हैं और बिठाते हैं। और संगत जी बिठाने के बाद सत्संग शुरू हो जाता है। बहुत देर से संगत जी, मैं जब सत्संग में बैठता हूँ और मेरी वाइफ बैठती है तो हम बहुत देर से वेट करते हैं कि गुरुजी महाराज नहीं आए, गुरुजी महाराज नहीं आए। अब संगत जी, पता था नहीं कि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। और संगत जी, हम वहाँ बैठे बैठे यही सोचते हैं, वहाँ शब्द चल रहे होते हैं, गुरुबानी, वो अब पता चला है। और जब हमें पता नहीं था कि शब्द और गुरुबानी चलते हैं गुरुजी के सत्संग में, वो भी ब्लेसिड होते हैं।
तो उसके बाद संगत जी बीच में चाय प्रसाद, जल प्रसाद दिया जा रहा था, वो हम पी रहे थे। और संगत जी बड़ी देर से कन्फ्यूज़न ये थी कि गुरुजी नहीं आ रहे, गुरुजी नहीं आ रहे हैं। लेकिन संगत जी अच्छा बहुत लग रहा था, मन को शांति, सुकून बहुत मिल रहा था। मतलब एक अट्रैक्शन, मतलब खिंचाव जो होता है ना, वो मान लीजिए। उसके बाद संगत जी सत्संग का समापन होता है और वहाँ पे लंगर प्रसाद दिया होता है। लंगर प्रसाद हम लोग खाते हैं और वहाँ पे कुछ आंटियाँ अपने अनुभव और अपने सत्संग शेयर कर रही होती हैं। संगत जी जब वो सत्संग अनुभव अपने शेयर कर रही होती हैं, तो संगत जी एक सत्संग मेरी लाइफ से मिलता जुलता होता है। उसमें वो आंटी बताती हैं कि उनको एक पूरन गुरु की खोज थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद उनकी पूरी हुई। तो संगत जी जो सवाल मेरे मन में चल रहा था बहुत लंबे समय से, कि क्या मैं किसी पूरन गुरु की खोज कर पाऊंगा, क्या मुझे मिल पाएंगे मेरे गुरुजी। तो संगत जी वो सारे सवाल के जवाब, वो सारी चीज़ें मुझे उस वक्त संगत जी सब सुनाई दे रहा था जब वो आंटी सत्संग सुना रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था ये तो सारे के सारे मेरे मन के सवालों के आंसर है। मैं अपनी वाइफ नीलम से कहता हूँ कुछ तो बात ज़रूर है। तुम एक काम करना, कल सोसाइटी में पता करना ये गुरुजी कहाँ है, क्या है, कौन है। उसके बाद संगत जी हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता होता, लंगर करते हैं, वहाँ आंटियों के सत्संग सुनते हैं और संगत जी वहाँ से निकल आते हैं। निकल आने के बाद संगत जी अगले दिन होता है और अगले दिन संगत जी मेरी वाइफ जिस हमारी सोसाइटी में सत्संग था, तो जिनके यहाँ था उन ऑनर के यहाँ जाती हैं। और संगत जी जब उनके घर जाती हैं तो उनके घर बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत भीड़। और संगत जी इतनी भीड़ लगी होती है और वो वहाँ सोसाइटी में जो और भी लेडीज़ होती हैं उनसे पूछती है कि हाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, कल तो यहाँ सत्संग था। तो वहाँ जो संगत होती है वो कहती है आपको नहीं पता इनके घर में गुरुजी की शहद वर्षा हो रही है। शहद वर्षा, मेरी वाइफ कहती है शहद वर्षा क्या होती है। तो उनमें से एक आंटी बोलती कि आप नए नए जुड़े हो कि हाँ हम लोग अभी कल परसों ही सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं और कल हमने सत्संग अटेंड किया था। मेरे हस्बैंड सरकारी विभाग में हैं, तो मैं तो गुरुजी के बारे में पूछने आई थी। तो मेरी आंटी कहती है मेरा फ्लैट नंबर 204 है। तो वो आंटी कहती है कि हाँ मैं आपके ऊपर वाले फ्लोर में ही रहती हूँ, तो मैं गुरुजी के बारे में आपको सब बताऊंगी, निश्चिंत रहिए। लेकिन आप दर्शन तो कीजिए शायद वर्षा के और अपने हस्बैंड को, बच्चों को भी करवाइए। संगत जी उसके बाद मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करती है। मेरी वाइफ कहती है जिन आंटी के यहाँ कल सत्संग था उनके यहाँ पे शहद वर्षा हो रही है। मैं संगत जी एकदम से अचंभित हो जाता हूँ। मैंने कहा शहद वर्षा ये क्या होती है। मैंने कहा ठीक है मैं आके देखता हूँ। संगत जी मेरा ऑफिस ऑफ होता है और मैं आता हूँ। आने के बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ के साथ उनके यहाँ जाता हूँ शाम के समय। तो कुछ संगत होती है और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ पे शहद वर्षा, मतलब जैसे बारिशें नहीं होती इस तरीके से वहाँ शहद वर्षा हो रही थी। और संगत जी इतनी शहद वर्षा, मतलब उस फ्रेम में से निकल रही थी और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। मैं संगत जी देख के ही एकदम शॉक रह गया, मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद संगत जी उन आंटी ने हमें बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई। हमने उन्हें बोला कि हम नए आए हैं और हमें ऐसे ऐसे गुरुजी के बारे में जानना है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ हमारे ऊपर फ्लोर पे जो संगत रहती थी उन्होंने बताई, गुरुजी का एड्रेस दिया। हम लोग गुरुजी के एड्रेस गए, वहाँ हम दर्शन किए। और संगत जी करीबन 6 दिन उनके यहाँ शहद वर्षा चली थी, 6 दिन कंटिन्यू। और 6 दिन संगत जी ऐसे वो शहद वर्षा हो रही थी जैसे मानो बारिश हो रही है। उसके बाद संगत जी शायद वर्षा देख के और बड़े मंदिर जाके संगत जी, उसके बाद संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पूर्ण गुरु की यात्रा का समापन हुआ। मुझे पूर्ण गुरु मिल चुके थे। और संगत जी जो मेरी एक इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में भी मेरे गुरुजी बने, तो वो गुरुजी मुझे मिल चुके थे। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। और संगत जी जब से गुरुजी महाराज से मैं जुड़ा हूँ, ना जाने उन्होंने कितने मेरे दुख दर्द रोग कष्ट मुक्त किए हैं। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा, लेकिन गुरुजी की कृपा से सिर्फ मैंने अपने पूर्ण गुरु की खोज ही आपके साथ शेयर की है। वाकई में संगत जी
मैं 1.5 साल पहले ही गुरुजी से जुड़ा हूँ और उन्होंने ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के कष्ट मेरे काटे। इसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना करता हूँ अपने गुरुजी महाराज का, लख लख बार। फिर गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी संगत जी, मैं फिर सत्संग अपना शेयर करूँगा, अपनी बेटी का शेयर करूँगा। बस मैं सभी संगत से यही कहूँगा, समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण। और संगत जी, हम सभी बहुत ब्लेसिड हैं और हम सबके लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हम गुरुजी की संगत है, गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी संगत जी हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। बाकी संगत जी, गुरुजी की जब फिर आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग शेयर करूँगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।